दोस्तों और मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण आज भी इस धरती पर आते हैं? क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहां हर रात दिव्य रासलीला होती हो और इंसानों को वहां जाने की सख्त मनाही हो? अगर नहीं, तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित निधिवन मंदिर के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ स्थान है जहां हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे जानने की कोशिश करने वाला या तो अपनी सुध बुध खो बैठता है या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। निधिवन का रहस्य, जहां आज भी श्री कृष्ण राधा संग रास रचाते हैं। मित्रों, निधिवन को लेकर मान्यता है कि यहाँ रात के समय स्वयं श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद कोई भी इस स्थान के आसपास नहीं रुकता। कई बार लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि रात में यहाँ क्या होता है, लेकिन जो भी यह गलती करता है उसका अंजाम बहुत ही डरावना होता है। जो भी रात में निधिवन में ठहरा वह लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि कई लोगों ने यहाँ रात में रुककर छिपकर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ पागल हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ का तो आज तक कोई पता ही नहीं चला। स्थानीय संतों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति को कोई सामान्य इंसान सहन नहीं कर सकता। इसलिए जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह या तो हमेशा के लिए गूंगा बहरा हो जाता है या फिर इस संसार को छोड़ देता है। निधिवन के पेड़ों का रहस्य, क्या ये गोपियां बन जाती हैं? अब एक और रहस्य जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों, निधिवन में लगे वृक्ष आम पेड़ों जैसे नहीं होते। इनकी डालियां नीचे झुकी हुई होती हैं और टहनियां इस तरह लिपटी होती हैं जैसे कोई नृत्य मुद्रा में खड़ा हो। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं तो ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ बन जाते हैं। यकीन नहीं होता तो जरा सोचिए, इन पेड़ों की शाखाएं कभी सीधी क्यों नहीं होती? क्यों इनका आकार सामान्य वृक्षों से अलग होता है? वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। रंगमहल, जहां कृष्ण और राधा आज भी विश्राम करते हैं। निधिवन में एक स्थान है रंगमहल, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस महल के अंदर हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए फूलों की सेज सजाई जाती है, उनके लिए जल का लोटा रखा जाता है, माखन मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है और दातून भी रखी जाती है। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे कोई वहां सोया हो। दातून गीली पाई जाती है, जैसे किसी ने उसका इस्तेमाल किया हो। माखन मिश्री का भोग आधा खाया हुआ मिलता है। अब सोचिए, अगर रात में वहां कोई नहीं जाता तो ये सब कौन करता है? वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। कई वैज्ञानिकों ने इस स्थान का अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, कैमरे रात में बंद हो जाते हैं, कोई भी उपकरण रात के समय यहाँ की गतिविधियों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। क्या आपको भी निधिवन जाना चाहिए? अगर आप इस जगह के रहस्यों को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर जाएं। लेकिन कुछ बातें हमेशा याद रखें। 1. सूर्यास्त के बाद निधिवन में प्रवेश वर्जित है। 2. रात में यहाँ क्या होता है ये जानने की कोशिश न करें। 3. आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करें। निधिवन आस्था और भक्ति का प्रतीक। मित्रों, निधिवन सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीला का जीवन प्रमाण है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसे दिव्य अनुभूति होती है। तो क्या आप निधिवन के रहस्यों को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगली बार जब वृंदावन जाएं तो इस अद्भुत स्थान का दर्शन करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।